नमस्कार फ्रेंड दोस्तों। आज मैं आपको अपने लीगल गुरु टेक में दान से संबंधित कुछ आवश्यक पॉइंट बताऊंगी, जिसमें दान मतलब एक तरीके से है, कोई व्यक्ति किसी को दान करता है प्रॉपर्टी, जब चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, इसको अगर कोई दान कर रहा है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी, जिससे कि अगर किसी ने आपके नाम प्रॉपर्टी दान की है तो या दान करना चाहता है तो उसमें आपको पता चल जाए कि आवश्यक क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, जिससे कि वो संपत्ति का अंतरण अब आपके नाम पे हो सके। इसलिए मैं इसको कुछ बिंदु हैं जो आवश्यक जानकारी है जो इस तरीके से है दान के संबंध में। जो संपत्ति के बारे में जो बताया गया है, ये किस दान की परिभाषा दी गई है, वो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें चल या अचल संपत्ति होती है जिसका अंतरण हो सकता है, जो कि एक व्यक्ति जिसकी वो खुद की प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से, यानी अब खुद की इच्छा हो तो वो दे सकता है, जब भी करेगा वो खुद की उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी हो, जब भी वो दान में दे सकता है। इसमें दान करने वाले जो व्यक्ति है उसको ये आवश्यक है कि जिसको उसने दान दिया है, वो जिसको दान मिल रहा है तो उसकी जो अनुमति या स्वीकृति जो बोलते हैं वो जरूरी है। इसमें हम एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो दान देने वाला व्यक्ति होता है वो दाता होता है, उसको दाता कहते हैं। और जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिल रही है उसको हम कानूनी भाषा में अदाता कहते हैं। और इसमें क्या है कि अगर दान जिसने दी है अपनी प्रॉपर्टी, उसको स्वर्जित प्रॉपर्टी है, खुद ने कमाई है प्रॉपर्टी, उसको क्या है जिसको दी है उसकी अनुमति उसके जीवन काल यानी कि उसकी मृत्यु से पूर्व उसकी अनुमति यानी उसकी हामी ले लेनी चाहिए। नहीं तो अगर नहीं मिलती है ना तो वो क्या दान शून्य हो जाता है, मान्य नहीं होता है। इसमें हम जो दान के कागजात रजिस्टर्ड करते हैं ना, उसके लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें होते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि जो दान का जो कागज है वो लिखित होना चाहिए, और जिसमें दान देने वाला व्यक्ति है उसकी एक तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऊपर भी बताया कि दान उसकी स्वीकृति यानी उसकी हाँ या जो भी उसकी होती है कि अपने जो उसकी मृत्यु से पूर्व ही प्राप्त करना आवश्यक है। वो जो दान के कागज होते हैं उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि मैं तुझे ये दान दे रहा हूँ इसके लिए इतना हिस्सा मेरा रहेगा, उसमें इस तरीके का कोई प्रतिफल अंकित नहीं कर सकता है। और इसमें चौथा पॉइंट ये है कि दान में अदाता द्वारा मतलब जो जिसको मिल रही है प्रॉपर्टी उसकी स्वीकृति का मतलब अभिकथन का मतलब होता है कि उसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए, उसने क्या स्वीकार कर ली, हाँ मैं ये दान ले रहा हूँ। और इसके बाद हम पांचवा पॉइंट बता रहे हैं कि जो संपत्ति का जो अचल संपत्ति होती है उसकी भौतिक कब्जा उसको मिल जाना चाहिए, और इसके लिए दान विलेख में ये भी अंकित किया जाना चाहिए, मतलब जो दान के कागज है उसमें ये भी लिखा जाना चाहिए। अदाता ने संपत्ति पर कब्जा ले लिया है, जिसने मतलब जिसको संपत्ति मिली है उसने ये कब्जा प्राप्त कर लिया है। छठा पॉइंट है दाता यानी देने वाला और लेने वाला की इच्छा पर ये मतलब इकरार कर सकेंगे कि अगर कोई विनिर्दिष्ट घटना या कोई अप्राकृतिक घटना होती है जो देने वाले की इच्छा पर घटित नहीं होती है तो उसका जो दान दिया है ना उसका निलंबन या प्रतिसंहरण हो जाएगा, यानी वो खत्म या शून्य हो जाएगी। और नंबर 7 है जो देने वाला है वो जो संपत्ति दे रहा है कोई उसमें अपना ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसमें सुरक्षित नहीं रखेगा अपना हित, कोई भी अधिकार या हित सुरक्षित नहीं रखेगा। और नंबर 8 पे है जहाँ तक मतलब ये कागज में होता है कि जो प्रॉपर्टी दी जा रही है उसका जो उस समय जो कीमत है उसकी जो मूल्य है वो लिख दो तो सही है, वो ठीक रहता है।
और दान दी जाने वाली संपत्ति में वर्तमान में सबसे बड़ी बात है कि जो दानदाता है ना, उसको ये होना चाहिए कि जो दान कर रहा है संपत्ति वो होनी चाहिए। ये नहीं हो कि कोई संपत्ति उसके पास है नहीं और वर्तमान में अभी नहीं है, भविष्य में कोई संपत्ति मिलने वाली है, वो उसका दान नहीं कर सकता। और नंबर 10 पे आएगा कि जो दान का जो कागज होते हैं वो उसी के द्वारा मतलब लिखित में होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड होना है। और इसमें क्या है, और चाहे मतलब उस संपत्ति की कीमत कुछ भी हो, मालिकियत यानी उसकी दान विलेख में दाता और इसमें नंबर 2 पे इसमें है कि दाता के जो मतलब देने वाला है उसके हस्ताक्षर जरूरी है। यदि उसके स्थान पर किसी अन्य मान्य यानी उसके अनुसार कोई और व्यक्ति प्रतिनिधि है तो उसके भी हस्ताक्षर उस पर चल जाएंगे। उस पर कम से कम 2 व्यक्तियों का मतलब सत्यापन होना चाहिए उस चीज़ के जो हस्ताक्षर कर रहे हैं ना, तो उसका। लेकिन जो अपन ये बताते हैं कि जो मुस्लिम विधि है इसमें दान मौखिक रूप से भी माना जाता है कि इसमें क्या कब्जा देकर भी किया जा सकता है दान। मुस्लिम विधि में कब्जा दिया जाना आवश्यक है। और नंबर 11 पे है जो संपत्ति है, चल संपत्ति यानी मूवेबल होती है, जो वो प्रॉपर्टी है वो पंजीकृत विलेख या अथवा या कोई भी चीज़ है जो चल संपत्ति है वो उसको सुपुर्द कर विलेख से भी हो जाएगी और या सुपुर्द कर दी यानी उसको उसका पजेशन दे देंगे ना, अधिकार उसके दे देंगे तो भी वो माना जाएगा। नंबर 12 में हम कहेंगे कि दान विलेख का ये रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यानी अगर रजिस्टर्ड नहीं की है तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो जिसको दान मिला है, जो दान में प्रॉपर्टी मिली है, तो उसका अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये जो दान से संबंधित कुछ बातें आवश्यक जानकारी दी गई है वो आपके लिए जीवन में सामान्य जीवन में कोई काम आएंगी। धन्यवाद।